2026 की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में एक बार दोबारा उपस्थित हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, उसके सारे पाप ताप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की वैकुंठ लोक की उसको प्राप्ति होती है और जीवन भर के लिए ठाकुर जी उस व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आप वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो आपको केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस व्रत में बिना भोजन के, बिना फलाहार के, बिना जल के इस व्रत को निर्जल रह करके किया जाता है। यदि आपको इस व्रत को रखने में कठिनाई होती है, बार बार प्यास लगती है, भूख लगती है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि आपका ये व्रत सहजता से पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या काम है जो नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 25 जून को उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 24 जून की रात्रि में लगभग 8 बजे निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और 25 जून को 9 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमको और आपको यानी सभी लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखना चाहिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या क्या नहीं करना है इस व्रत में। देखिए, कपड़े, वस्त्र इत्यादि नहीं धोए जाते। इस व्रत में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस व्रत में आपको टूथब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नमक इत्यादि मिला होता है, तो व्रत को टूटने की यानी व्रत खंडन के आसार बन सकते हैं। उसके बाद में आपको व्रत, यदि आपने व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसके बाद अपने घर में आपको झाड़ू इत्यादि नहीं लगाना है। किसी से अभद्रता नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। शांति से एकांत में बैठकर अपने यहाँ नाम जप करना है। सवेरे जल्दी उठिए, स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। ठाकुर जी का आपने पंचामृत से अभिषेक करना है, दिव्य ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, उनकी आरती करनी है। उसके बाद में अपने घर के आंगन में आपके तुलसी भगवती लगी होंगी, वहां पर देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। भगवती की 11 या 21 परिक्रमा लगाते हुए जितना आपसे हो पाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। कम से कम, ज्यादा ना सही, कम से कम 108 बार तो आपको करना ही है। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं, यदि आपको बार बार प्यास लगती है। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी को आपने नमक वाली कोई भी वस्तु का सेवन आपने नहीं करना है। नमक वाली चीज का कोई सेवन आपने कर लिया तो एकादशी के इस निर्जला एकादशी के व्रत में आपको प्यास लगेगी और व्रत खंडन के ज्यादा आसार बन जाते हैं। इसलिए एक दिन पहले आपने नमक का कोई भी सेवन नहीं करना है। आपने जल वाली यानी तरलदार चीजें आपने सेवन करनी है। जितना आप जल से जुड़ी हुई चीजों का सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगले दिन सुबह 4 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जितना हो सके आप जल ग्रहण कर लीजिए और सूर्य उदय होते ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और जब आपका व्रत चल रहा है एकादशी को, तो धूप वाली जगह पे आपने नहीं जाना है। जितना हो सके ठाकुर जी के समक्ष अपने घर के पूजा स्थान पे, छाया वाली जगह पे आप रहिएगा। जितना धूप वाली जगहों पे आप आएंगे जाएंगे उतना ही आपके अंदर जो आपको प्यास लगेगी और आपका जल पीने का मन करेगा। अगले दिन आपने पारण कैसे करना है? सुबह 5:14 से आप पारण कर सकते हैं जैसे ही सूर्य उदय होता है। पारण 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले, यदि आपके घर में जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है तो वहां से एक दाना ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि ठाकुर जी का चरणामृत आपके पास है, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ तुलसी दल आपके पास है, तो वहां से थोड़ा सा ग्रहण करके इस व्रत का पारण किया जा सकता है। और इसके बाद 5 अथवा 7 ब्राह्मणों को या फिर 11 ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके विधिवत रूप से उनको भोजन करवा के, उनको दक्षिणा प्रदान करके 7 प्रकार का अनाज उनको दान करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और बहुत लोग एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान जल का दान करते हैं। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत लोग, आप देखते भी होंगे, बहुत लोग करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान जल का दान नहीं करना चाहिए। और यही जल का दान आप द्वादशी को करेंगे, या आपने कोई प्याऊ लगा दिया, गर्मी वाली जगह पे कोई घड़ा इत्यादि जल पीने के लिए रख लिया, पक्षियों के लिए आपने जलदान की सुविधा कर ली, तो ये बहुत अच्छा है। आपके गली मोहल्ले में कोई गौ माता आ रही है एकादशी के दिन, तो उनको आप जल पिला सकते हैं। कोई कुत्ता, यदि कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर यदि है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा जल की व्यवस्था कर सकते हैं एकादशी के दिन।
गरीब लोगों को आप कुछ दान इत्यादि कर सकते हैं, खड़े भोजन का दान इत्यादि किया जा सकता है, घड़े का दान किया जा सकता है, अन्य चीज़ों का भी आप अन्न इत्यादि का दान इस दिन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एकादशी के दिन जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, यदि आपके घर पे कोई मांगने वाले व्यक्ति आ जाए तो उनको भूलकर भी खाली हाथ नहीं भेजना है। आचरण 3 दिन तक आपने शुद्धता से रहना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। यदि व्रत के दौरान क्रोध कर लिया जाए तो वो व्रत भी खंडित हो सकता है, व्रत का कोई विफल नहीं मिलता, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और एकादशी व्रत का पारण आपने 10 बजे से पहले कर लेना है। यदि 10 बजे के बाद आप पारण करते हैं तब भी एकादशी के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो कमेंट कर लीजिए, या हमारे ऑप्शन नंबर 7876302166 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा जन्म कुंडली आपको दिखवानी है या फिर आपकी कोई विशेष समस्या है तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सब लोगों को लाभ मिले, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर इस प्रकार से संबंधित एकादशी की वीडियोस, अन्य जानकारी आपको प्राप्त होती ही रहती है। राधे राधे।